Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 4. इस चैप्टर में हमें मुगल डायनेस्टी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज द कार्टोलॉजी बेसिकली ऑफ द मुगल कैंपेन्स एंड इवेंट्स लेड बाय वेरियस मुगल किंग्स. इसी सीरीज में नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मुगल कैंपेन्स एंड इवेंट्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब 1658 से 1707 तक जिन्होंने रूल करा. शाहजहां से दिल्ली का थ्रोन लेने के बाद में लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर औरंगजेब. आफ्टर गेटिंग ऑन द थ्रोन he immediately had to face a lot of conflicts, military campaigns, revolts, rebellions and all sort of things. He actually went ahead and did a few good capturizations. उन्होंने कुछ अच्छे military campaigns करे थे सक्सेसफुल, लेकिन वो ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पा रहे थे. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शाहजहां की रीन के दौरान इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके थे कि औरंगजेब को उनको संभालना काफ़ी मुश्किल था. लेकिन फिर भी 50 साल तक लगभग मुगल थ्रोन को कंट्रोल में करना इनके हाथ में था. स्टिल इस वक्त तक मुगल एम्पायर थोड़ा थोड़ा सिमटने लगा था. नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स के अगेंस्ट में इन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन करा था 1663 में, जिसमें अहोम्स को हरा दिया गया था. लेकिन 1680 के आते आते ये अहोम्स फिर से ताकतवर हुए. इन्होंने रिबेल करा और वो लैंड वापस ले ली थी. नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने यूसुफजाई और सिखों के अगेंस्ट में काफ़ी कैंपेन्स करे और एक टेम्पररी मतलब फॉर द टाइम बीइंग कुछ सक्सेस इन्होंने हासिल कर भी ली थी. मुगल सल्तनत का काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट उनके द्वारा एनेक्स्ड किंगडम्स में रहता था. इसी ओवर इन्वॉल्वमेंट से परेशान होके राठौर राजपूतों ने मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने एक रिवोल्ट खड़ा कर दिया था अगेंस्ट औरंगजेब कि आप लोगों की पॉलिसीज हमारे मामलों में कुछ ज़्यादा ही इंटरवीन करने की है एंड दिस इज वी डू नॉट लाइक इट. एक रिवोल्ट हुआ था तो वहाँ से भी टाइज खत्म. एक मराठा चीफ औरंगजेब की लिटरली नाक में दम करके बैठे थे. उनका नाम शिवाजी था. Shivaji actually went ahead and escaped an attempt of murder by Aurangzeb in Agra. He was insulted by Aurangzeb, and because of this bad attitude, Shivaji proclaimed himself as an independent ruler. He did not accept the authority of the Mughals. उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के नाम पे स्थापित करा एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ औरंगजेब की नाक में दम करते रहे. इनफैक्ट प्रिंस अकबर औरंगजेब से ही रिलेटेड, उन्हीं के वंशज भी पुरानी लेगेसी फॉलो करते आ रहे थे. यू नो सिंस अकबर, सलीम, then comes who becomes Jahangir, then Khurram who becomes Shahjahan, then Aurangzeb. बेटों की एक लेगेसी चलती आ रही थी रिवोल्टिंग अगेंस्ट फादर्स. ये सडनली चालू हो गया था. यहाँ पे भी वही होता है. प्रिंस अकबर रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब एंड इसके ऊपर आग में घी करने का काम, कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कने वाला काम, ये हो गया कि इनके इस रिवोल्ट में दक्षिण डेक्कन सल्तनत प्लस मराठास ने प्रिंस अकबर की मदद करी. ये तो एकदम आग में घी का काम हो गया है. लेकिन किसी तरीके से प्रिंस अकबर वो ताकत नहीं जुटा पाए
and he had to flee to suffer with Iran, but the damage had been done. इस वाक़ये के बाद में औरंगज़ेब अपना आपा खो बैठे. He literally lost it. He launched extreme, mind it friends, extreme military campaigns against the Deccan Sultanate. मराठों के साथ वो उतना कर नहीं पा रहे थे. I'll come back to Marathas, but Deccan Sultanate के खिलाफ extreme military campaigns शुरू कर दिए गए. बीजापुर को 1685 में और गोलकोंडा को फाइनली 1687 में अनेक्स करा गया. डेक्कन सल्तनत को फाइनली मुगलिया अधीनता में लाया गया. एंड 1698 के आते आते औरंगजेब पर्सनली हैड entered the battlefields against the Marathas. The main reason for probably Aurangzeb coming into the battlefields himself was because Marathas at this time had engaged into guerrilla warfare. मराठाओं ने गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक अपना ली थी. लिटरली उनको ढूंढ पाना जंगलों में छिप के वार करने की तकनीक से उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल सा हो रहा था. औरंगजेब की सेना हैंडल नहीं कर पा रही थी. इसी वक्त आपने एक फेमस स्टोरी भी पढ़ी होगी शिवाजी की जो घास की रोटी खाने वाली है. तो दोस्तों औरंगजेब की सेना किसी भी तरीके से मराठों को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी, उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी. औरंगजेब पर्सनली इन वॉरफेयर्स में कूदते हैं, लेकिन औरंगजेब का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट मराठा वॉरफेयर्स में होने के कारण उनकी पकड़ सिख, जट, सतनामी और अहोम्स पे ढीली पड़ने लगी. दे फाइनली रिवोल्टेड. दे टू स्टार्टेड outthrowing the Mughal power, and suddenly Aurangzeb found himself in the midst of various revolts. कहते हैं औरंगजेब की मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद में the throne of Delhi saw very bad phase. उनके बेटों ने एक ऐसी होड़ मचाई गद्दी के लिए कि भाई भाई के खून का प्यासा हो गया था. I hope now you got the crux of the whole chart that has been explained. I've gone ahead and given you a summary ruler wise. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलेगा. This is Kevin sir signing off. Take care. Bye bye.